साबिल सोया किस्त 14। तुम आंटी को कुछ नहीं बताऊंगी? नहीं, कुछ भी नहीं, जीनीरे ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी को क्या बताऊंगी कि तुम इतने दिन कहाँ हो? जाहिर है तुम उनसे भी मिल नहीं सकती, डायना ने पूछा। लेकिन इसे पता नहीं था, जीनीरे ने सब सोच लिया था। मम्मी को कहोगी कि जुनेद मुझे लंदन के कर जा रहे हैं, इनका ट्रांसफर लंदन हो गया है, 1 साल बाद वापस आ जाएंगे। जीनीरे मुझे ना जाने क्यों तुमसे डर लग रहा है, तुम क्या करने जा रही हो? डायना ने कहा, क्योंकि उसे वाकई में डर लग रहा था। डायना, ज्यादा ना सोचो, कल मिलते हैं अस्पताल में, जीनीरे ने कहा और फिर कमरे से बाहर आ गई कि तभी इसे किचन में काम करते हुए नजर आई। अपना बहुत ख्याल रखना, तुम्हारी अच्छी ग़िज़ा का ख्याल में खुद रखोगी, जीनीरे ने कहा तो मुस्करा दी, जबकि पीछे डायना खड़ी बस उन्हें देख रही थी। शुक्रिया मैडम, ने कहा। कोई बात नहीं, बस अपना ख्याल रखना, गुड बाय, जीनीरे ने कहा और फिर घर से बाहर चली गई, जबकि डायना जो खड़ी थी दरवाजे पर, वे किचन तक आई। तुम अपनी मर्जी से ये सब करना चाहती हो? डायना ने पूछा तो ने इस बात में सर हिलाया। बाजी, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है, जिसका अंदाजा शायद हमें भी नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं, ने कहा तो उसके लहजे से लगा। वे अपने दिल का टुकड़ा किसी और की झोली में डालने से थोड़ी उदास है, डर रही थी कि ना जाने इसकी बेटी का क्या बनेगा। अब अगर फैसला कर ही लिया है तो डरो नहीं, सब अच्छा होगा, बस उम्मीद अच्छी रखो। जीनीरे बहुत अच्छी है, तुम्हारी औलाद को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी, डायना ने मुस्करा कर कहा तो भी नरमी सा मुस्करा दी और फिर अपने काम में लग गई। डायना ने भी फ्रिज से पानी निकाला और उसे ग्लास में डालने लगी। रात हो चुकी थी मगर इटली की गलियों और सड़कों पर अभी भी चहल पहल थी। वहीं पर अगर हम एक घर में झांके तो डाइनिंग टेबल पर जीनीरे और जुनेद बैठे रात का खाना खा रहे थे। जुनेद, मेरी कुछ तबीयत खराब है, सुबह से कुछ अच्छा फेल नहीं हो रहा, जीनीरे ने खाने से हाथ रोककर कहा तो जुनेद ने नजर उठाकर जीनीरे को देखा। खैरियत, सुबह तो ठीक थी, जुनेद ने कहा तो जीनीरे ने तेवर निगला। उसने झूठ बोलने का थाम तो लिया था मगर एक डर था कहीं झूठ पकड़ा न जाए। हाँ, जब तुम गए तो अजीब से तबीयत थी, अब भी कुछ खाया नहीं जा रहा, नींद भी नहीं आ रही। नींद तो रात में आएगी ना, अभी सोगी तो आ जाएगी नींद, जुनेद ने चम्मच मुंह में डालकर कहा। मुझे लगता है कल मैं डॉक्टर के पास चली जाओ। जुनेद को ना बोलता देख इसने खुद ही कह दिया, हाँ चली जाना, अगर कहो तो मैं साथ चल लेता हूँ, जुनेद ने कहा तो जीनीरे ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं जुनेद, में चली जाओगी? वे कल डायना भी आएगी ना, तो उसके साथ चली जाओगी? डायना ने क्यों आना है? जुनेद ने सवाल पूछा। जुनेद, वे मेरी दोस्त है, कभी भी इसकुत्ती है, जरूरी तो नहीं ना कि कोई वजह ही हो। जीनीरे को अच्छा नहीं लगा था जुनेद का यूं सवाल करना। अच्छा ठीक है, मैंने तो वैसी पूछा, तुम तो नाराज ही हो गई। जुनेद को जीनीरे का जवाब देना कुछ पसंद नहीं आया था। नहीं, मैं नाराज तो नहीं हो रही, बस वैसी कहा। ठीक है, मैंने खाना खा लिया, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, तुम सो जाना, ना जाने कितनी देर लग जाए मुझे। जुनेद कुर्सी पीछे करके खड़े हुए और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए, जबकि जीनीरे वहीं बैठी रही। इसकी भूख आज वाकई में मर चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था सुबह का सूरज क्या खबर लेकर आएगा। मुझे कुछ बात करनी है अब से, अपने शौहर के सामने बैठकर बोली तो वे जो सिगरेट पी रहा था। एक नजर को देखकर इसने दोबारा सिगरेट लबों से लगाई। बोल, किया बोलना, बिल के रोक, ये बता तुझे तेरी मैडम ने पैसे नहीं दिए अभी तक? अब तो महीना भी खत्म हो गया है, उसने बदतमीजी से कहा तो उठी और अलमारी में से पर्स निकाल कर लाई और पूरा पर्स इसके हाथ में दे दिया। ये छोटे से घर का छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों का रंग भी अब उतर चुका था। इस छोटे से घर में 2 कमरे, एक वॉशरूम और एक किचन था। एक कमरे में ये दोनों मियाँ बीवी, जबकि दूसरे कमरे में इसके 4 बेटे सोते थे। आज बड़ी अच्छी बन गई, एक बार कहने पर ही तो ने मुझे पैसे दे दिए, इसने हंस कर कहा और फिर पर्स में से पैसे निकाल कर खाली पर्स के हवाले कर दिया। वे ऐसा ही था, मेहनत वे करती थी और जो वे थोड़ा बहुत कमाती इस पर ये ऐश करता था। चल अब बोल, क्या बात करनी थी तो ने? उसने जब पैसे रख लिए फिर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ मितवाजा हुआ। मैं अपना बचा बेच रही हूँ, जिसकी मुझे मुन्ह मांगी रकम मिलेगी, ने कहा तो इसका दिमाग ही घूम गया। तो पागल है, अपना बचा बेच रही है? मेरे बेटों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, ये बड़े है कर मेरी कमाई का जरिया बनेंगे। इसकी नीयत बच्चों पर भी खराब थी, ये देखकर को शदीद दुख हुआ था, लेकिन वे कुछ बोली नहीं, अगर बोलती तो मार खाती। नहीं, उन बच्चों को नहीं, वे जल्दी से बोली, फिर मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बच्चा मैं देखूंगी भी नहीं। और बीच दोनगी उल की बात इसे समझ नहीं आई तो इसके माथे पर बिल आ गए, डर लगने लगा। उफ हो जीनीरे, इसने वही बात कही है
जो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। हम सब ने अपना मुंह बंद रखना होगा। तुम भी सुन लो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। डायना ने जीनिरे के बाद को मुखातिब किया तो उसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। मैडम आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताओगी। उल की बात सुनकर इन दोनों ने ही सिक्का सांस लिया था। चलो अब घर चलते हैं, जुनेद को भी कॉल करनी है। जीनिरे ने डायना के हाथ से फाइल ली और फिर तीनों ने बाहर की राली। कहते हैं एक झूठ बोलो तो इसको छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये कहीं सुनी बात नहीं बल्कि आजमाई हुई बात है। ऐसा होता है, इससे अच्छा है जो सच बोल कर रिश्ता खत्म हो रहा है होने दो, क्योंकि सच्चाई से टूटे रिश्ते वापस आ जाते हैं, मगर झूठ जब सामने आता है तो सब खत्म हो जाता है, ना रिश्ता बाकी रहता है और ना ही इज्जत। लेकिन ये बात जीनिरे को कौन समझाए जो अज़्म कर चुकी थी कि अब इसने झूठ कहना है तो बस कहना है। वे इंतजार कर रही थी जुनेद का। उसने कॉल की थी जुनेद को, लेकिन ये नहीं बताया था कि वे प्रेग्नेंट है, बल्कि इसने बस ये कहा था कि एक गुड न्यूज़ है। जुनेद ने भी ज्यादा नहीं पूछा, ना जीनिरे ने इसे बताया। लेकिन अब वे कब से इंतजार कर रही थी जुनेद का, जो अनी का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने जुनेद को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि दरवाजे पर बेल हुई। वे समझ गई थी जुनेद ही होगा। वे मोबाइल वापस रखकर जल्दी से दरवाजे की तरफ गई और जैसी ही दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीनिरे को डर था कहीं जुनेद ना आ जाए। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? जीनिरे के पीछे आदमी को देखकर समझ गई थी ये का शौहर ही होगा, मगर उसने कहा था जब वे कहेगी तब मिलोए, तो फिर अभी क्यों ले आई थी इसे? मैंने तुम्हें कहा था जब मैं कहूँ तब आना, तुम अभी से ही क्यों आ गई? अभी जुनेद के अनी का वक्त है। जीनिरे को गुस्सा अनी लगा था। मैडम मैं मजबूर हूँ, ये खुद आना चाहते थे, मैंने रोका मगर ये माने नहीं, मुझे माफ कर दें। बस अब उनकी बात सुन लीजिए फिर हम चले जाएंगे। की बात सुनकर लग भी रहा था इसे जबरदस्ती लाया गया है। जीनिरे ने अजीब सी नजर से इसे देखा और फिर दरवाजे के सामने से हटकर उन्हें अंदर अनी का कहा। इजाजत मिलते ही सबसे पहले वे अंदर आया था और उसके पीछे ही जीनिरे दरवाजा बंद करके अंदर आई और फिर दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया। जी कहीं क्यों मलना है अपने मुझसे? जीनिरे ने पूछा। मेरा नाम जीमिस है, का महबूब और शौहर हूँ। मुझे अब से ये बात करनी है कि मेरा बच्चा आपके तो रही है, लेकिन 10 लाख कुछ नहीं है, मेरा मतलब है 20 लाख तो होने चाहिए ना। जीनिरे पहले ही समझ गई थी जरूर ये पीसू की बात करेगा और उसने वही की, जबकि बस चुप बैठी थी। बच्चा तो पैदा होने दो, पहले दे दोनगी 20 लाख। जीनिरे ने कहा तो जीमिस की आंखें खोली की खोली रह गई। वे सोचने लगा अगर वे ज्यादा बोलता तो शायद वे भी ये दे देती, मगर नहीं, इतने बहुत थे। इसके लिए इसने खुद को तसल्ली दी। बस हो गया, यही पूछना था, अब जाओ, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। जीनिरे खड़ी हुई तो साथ ही भी खड़ी हो गई। मैडम अपने चाय पानी नहीं पूछा, माना हम गरीब हैं लेकिन इंसान तो है ना। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना, जारी है। साविल सोया किस्त 15। मैडम अपने चाय पानी नहीं पूछा, माना हम गरीब हैं लेकिन इंसान तो है ना। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना। जीमिस ने की तरफ देखकर कहा तो चुप हो गई, जबकि जीनिरे को इस पर शदीद गुस्सा आया, मगर मजबूर थी, गुस्सा कर भी नहीं सकती थी। जीनिरे को पता चल गया था वे पीसू की ही बात करेगा, इसीलिए वे वहां से उठी और अपने कमरे में गई और कुछ मिनट बाद ही जब वे आई तो उसके हाथ में पर्स था। वे इन दोनों के सामने कर खड़ी हुई और फिर पर्स में से कुछ नोट निकाल कर टेबल पर जीमिस के सामने पहन करने के अंदाज में रखे। जीमिस खुश हो गया था इतने पैसे देखकर। इसने जल्दी से उगे हैकर पैसे उठाए और इतनी ही जल्दी से जेब में डालकर खड़ा हुआ। को जीनिरे के सामने शर्मिंदगी हुई कि इसका शौहर कितना लालची ही, वे आंख भी ना मिला पाई जीनिरे से। अब तुम्हारे चाय पानी का भी इंतजाम कर दिया मैंने, अब तुम यहाँ से चलते बनो। जीनिरे ने कहा तो वे हंसता हुआ का हाथ पकड़कर वहां से चला गया, जबकि जीनिरे सर पकड़ के वहीं सोफे पर बैठ गई। इस लालची इंसान का मुंह बंद रखने के लिए पैसे बहुत चाहिए होंगे, वरना ये जुनेद को सब बता दे गा। जीनिरे की सोचे पत्ता नहीं कहाँ कहाँ जा रही थी। जीनिरे दरवाजा क्यों खोला हुआ है और ऐसे क्यों बैठी हो? जुनेद की आवाज सुनकर वे घबराते हुए जल्दी से खड़ी हुई। वे में वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो बस इसीलिए खोला हुआ था। जीनिरे ने जल्दी से बहाना बनाया तो जुनेद इस बात में सर हिलाकर वहीं सोफे पर बैठ गया। जीनिरे ने शुक्र किया कि जुनेद ने और जीमिस का नहीं पूछा, शायद इसने देखा ना हो। क्या गुड न्यूज दीनी थी तुमने, अब बता दो, जुनेद ने कहा तो जीनिरे मुस्कुराते हुए कमरे में गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में एक फाइल थी जो लाकर उसने जुनेद के सामने रखी। ये क्या है? जुनेद ने पूछा। देख लो खुद ही, जीनिरे ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर खुद भी जुनेद के सामने बैठ गई। जुनेद ने फाइल उठाई
اور اسے کھول کر اس نے جیسی پڑھنا شروع کیا ویسی ویسی اس کے لب مسکرا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر جہاں جینیرے خوش ہو رہی تھی وہیں تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی۔ جینیرے یہ سب شکر میرے اللوے کا، جنید نے اوپر دیکھ کر کہا اور پھر جینیرے کی طرف دیکھا۔ یہ واقع میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے جینیرے، شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ جنید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی خوشی کیسے ظاہر کرے۔ جنید اب تو تمہارے گھر والے مان جائے گے نا؟ جینیرے نے جس کے لیے یہ سب کیا تھا آخر کار وہ پوچھ ہی لیا۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، میں منع لونی گا انہیں، اب یہ بچا ہی ہمیں دیجی سے قبول کروائے گا، جنید رپورٹ دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ جینیرے کو ایک الگ خوشی ہوئی۔ اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ جنید اسے چھوڑ دے گا، یہ پھر اس کی فیملی جنید کی دوسری شادی کر دے گی۔ اب وہ مطمئن تھی۔ ایک ہفتے بعد جنید میرا ممی سے ملنے کا دل کر رہا ہے، اگر تم کہو تو میں ان سے مل کر آ جاؤ، جینیرے نے جنید کے پاس ایکر پوچھا جو اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جنید نے جینیرے کی بات سن کر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر جینیرے ابھی زیادہ سفر کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جنید کو اس کی فکر تھی، یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ جنید ممی کو بھی تو یہ گڈ نیوز دینی ہے نا؟ وہ جنید کے قریب اکر بولی تو جنید مسکرا دیا، اچھا ٹھیک ہے چلی جانا مگر دھیان سے جانا اور جلدی واپس آ جانا، تمہاری ممی بھی اکیلی ہوتی ہیں، وہ کیسے تمہارا خیال رکھے گی؟ جنید نے کہا تو جینیرے فوراً بولی، جنید ممی کے ساتھ 2 ملازمہ رہتی ہیں، وہ رکھ لینگی میرا خیال، تم فکر نہ کرو، میں جلدی آ جاؤ گی رات تک، جینیرے نے کہا۔ ٹھیک ہے دھیان سے جانا۔ جنید کی اجازت ملتے ہی وہ اسٹڈی روم سے باہر آ گئی۔ اس کا ارادہ اب کمرے میں جا کر تیار ہونے کا تھا، مگر دروازے پر بیل سن کر وہ کمرے کے بجائے دروازے کی طرف چل دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ڈائنا کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ڈائنا تم اس وقت؟ جینیرے کی حیرت بنتی بھی تھی کیونکہ ڈائنا کبھی بغیر بتائے نہیں آتی تھی، اس نے جب بھی آنا ہوتا تھا وہ ہمیشہ بتا کر آتی تھی، یہ پھر اگر بھول جاتی تو راستے میں ایک میسج ضرور چھوڑ دیتی تھی۔ جی ہاں میں، اور وہ بھی اس وقت۔ ڈائنا اسے پیچھے کرتی خود اندر داخل ہوئی تو جینیرے نے بھی دروازہ بند کیا اور اس کے پیچھے آ گئی۔ جنید گھر ہے؟ ڈائنا نے پوچھا۔ یہاں آج گھر ہے اور آج میں بھی جا رہی ہوں ممی کے گھر، انہیں بھی خوشخبری دینی ہی نا؟ جینیرے نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ڈائنا نے من بنایا تھا، 1 ہفتہ ہو گیا ہے تم دل سے کال پر بات کرتی ہو لیکن مجھے پوچھتی تک نہیں، اس کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ ڈائنا صوفے پر بیٹھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ڈائنا میری جان ایسی بات نہیں ہے، بس میں تھوڑا بزی تھی، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے واقع تم ماں بننے والی ہو اور تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے، ڈائنا نے کہا تو جینیرے نے فوراً اسٹڈی روم کی طرف دیکھا جس کا دروازہ بند تھا۔ ڈائنا کیا بولے جا رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا یہ بات اب کسی کے منہ پر نہیں آنی چاہیے، جینیرے میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو سچ ہے وہی کہا، ڈائنا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کہا۔ ڈائنا پلیز ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو جائے، جینیرے نے اس کے اگے ہاتھ جوڑے تھے، میں کچھ نہیں کروں گی ایسا جس سے تمہارا گھر خراب ہو، اس کی تم فکر نہ کرو، دوست ہوں دشمن نہیں۔ ڈائنا کو ترس آ گیا تھا اس پر، بہت شکریہ میری جان تم بہت اچھی ہو، جینیرے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ کچھ لوگی؟ جینیرے نے پوچھا۔ نہیں مجھے جاب پر جانا ہے، تمہاری کال نہیں آ رہی تھی تو سوچا جا کے پوچھ لوں سب خیریت تو ہے نا؟ ڈائنا کہتے ہیں ساتھ ہی اپنا بیگ لے کر کھڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی جینیرے بھی کھڑی ہوئی۔ ڈائنا پلیز یہ سب راز اپنے تک رکھنا، جینیرے نے جاتے ہوئے پھر کہا تو ڈائنا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، شکریہ بہت بہت تمہارا، جینیرے نے کہہ کر اسے ہگ کیا اور پھر ڈائنا الگ ہے کر وہاں سے چلی گئی۔ جینیرے لانگ کوٹ پہنے اور سر پر اون کی ٹوپی پہنے کسی کے گھر کے باہر کھڑی بیل بجا رہی تھی، کافی بار بیل دینے کے بعد بھی جب کوئی نہیں آیا وہ مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ واپس موڑی، حد ہے اب لوگوں سے کون اتنی دیر میں دروازہ کھولتا ہے بھلا؟ صوفیہ کو سامنے دیکھ کر اس نے تھوڑے نخرے دکھائے تو صوفیہ اپنی ایک لوتی بیٹی کو اتنے دن بعد دیکھ کر مسکرا دی، میری بچی میں کھانا بنا رہی تھی تمہارے لیے، صوفیہ اس کے ساتھ اندر آتی ہوئے بتانے لگی، تو اب کی وہ ملازمہ کہاں ہے؟ جینیرے نے پوچھا۔ بیٹا وہ دونوں ذرا بازار تک گئی ہیں سبزی لینے، ابھی آ جائے گی کچھ ہی دیر میں، جب تک تم بیٹھو میں ذرا چولہا بند کر کے آ جاؤ، صوفیہ نے جینیرے کو بٹھایا اور خود کچن میں چلی گئی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، جینیرے نے خود کو دلاسا دیا تھا، میڈم میں سب کر سکتا ہوں، میں آپ کے شوہر کو بتا بھی سکتا ہوں، اور اگر وہ یقین نہیں کریں گے انہیں کہوگا آج ہسپتال چل کر ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اور یقیناً میڈم کمپیوٹر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جینیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے جیمس کی بات سن کر، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی اکڑ اور انا کو سائیڈ پر رکھ کر پوچھا تو جیمس مسکرانے لگا، 30 لاکھ لو نگاہ میں، اور یہ آخری بار ہے
इसके बाद पैसे नहीं बढ़ाओगा? जी मिस ने कहा तो जी नीरे सोच में पड़ गए। मैं इतने नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती मैडम? इतने कम तो हैं, ये बस 30 लाख ही तो है। मैंने कौन सा अब से 50 लाख मांग लिए? मुझे भी एहसास है मैडम आपका। जी नीरे ने अपने मुंह पर अति हुए बालों को पीछे किया था। ठीक है मैं कर दूंगी, मगर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आराम से करना, अभी काफी वक्त है मैडम जी। ओके मैं कर दूंगी पीसू का बंदोबस्त, मगर तुम अपनी जबान बंद रखना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो बच्चा पैदा होगा वे मेरा जुनेद का नहीं बल्कि तुम्हारा और का है। बेफिक्र रहे मैडम जी, मेरी जबान बंद रहेगी। जी मिस ने कहा और फिर फोन काट दिया। जीनिरे ने फोन सामने करके देखा और फिर गुस्से से जैसे पीछे मुड़ी। अपने सामने हैरान खड़ी लड़की को देख वे खुद भी हैरान हो गई। इस लड़की को देखकर लग रहा था कि इसने सब सुन लिया है जो कुछ जीनिरे ने काल पर कहा था। जी मिस से तुम मैडम माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप यहाँ आई हुई हैं, मैं बस सफाई करने आई थी। इस लड़की ने जल्दी से अपनी सफाई दी। तुमने क्या सुना है? जी नीरे इसके पास आई जबकि वे लड़की घबरा कर एक कदम पीछे हुई थी। कुछ नहीं सुना मैंने, इसने नफी की। झूठ मत बोलो, तुमने क्या सुना? जी नीरे दबी दबी आवाज में चीखी तो वे लड़की जो जीनीरे से छूटी थी सहम गई। क्या हुआ जीनीरे, क्यों गुस्सा कर रही हो इस पर? सूफिया जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी जीनीरे को इस लड़की का बाजू पकड़े और जीनीरे को गुस्से में देखकर उन्होंने पूछा। जीनीरे ने फौरन इसका हाथ छोड़ा और फिर जो उसके दिमाग में आया कह दिया, मम्मी ये मेरे बैग से पैसे निकाल रही थी, मैंने इसे देख लिया तो ये फौरन मकर गई। जीनीरे की बात सुनकर लड़की को शदीद हैरत हुई। उसने सूफिया की तरफ देखकर नफी में गर्दन हिलाई थी। जीनीरे ये बच्ची बहुत अच्छी है, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जरूर बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। सूफिया को ना जाने क्यों यकीन नहीं हुआ। जी मैडम मैंने कुछ नहीं किया। वे लड़की भी जल्दी से बोली तो मम्मी आपके कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं जीनीरे मैंने ऐसा कब कहा? तो मम्मी अभी और इसी वक्त उसे नौकरी से फारिग करें, वरना अगर मैं नहीं हुई ये ना जाने किया कुछ कर दे आपके साथ। अब तो वैसी अकेली रहती है, इसी चीज का फायदा ना उठा ले। जीनीरे ने हकरत भरी नजर इस लड़की पर डाली जिसका चेहरा अब आंसू से भीग चुका था। जीनीरे बेटा ऐसे किसी को नहीं निकाल सकती मैं। मम्मी अगर ये नहीं गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और जब तक ये लड़की यहाँ काम करेगी मैं कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। सूफिया को अजीब लगा इसका अंदाज, मतलब वे एक मिलअज़मा से जिद लगा रही थी। मैडम अब मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चली जाती हूँ। लड़की ने अपने आंसू साफ किए और एक अफसोस भरी नजर जीनीरे पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। जीनीरे वे बच्ची यतीम है, मैं भी यतीम हूँ। नहीं तुम्हारे पास शौहर है, अब तुम्हारा सहारा मौजूद है, लेकिन ये छोटी है, ना भाई है ना शौहर, ये कहा जाएगी। सूफिया का बिल्कुल दिल नहीं था अपनी मुलाजमा को घर से निकाल देने का। मम्मी मुझे लगता है आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं, सो मैं चलती हूँ। अब रहे इस लड़की के साथ क्योंकि अब आपको बेटी से ज्यादा वे लड़की अजीज हो गई है, जीनीरे ने कहा और अपना बैग उठाने लगी कि सूफिया जल्दी से इसके सामने आई। तुम बैठो, मैं इसका हिसाब करके आती हूँ, प्लीज बैठ जाओ। वो के जल्दी आए, मैंने कुछ बताना है आपको। जीनीरे ने बैग दोबारा टेबल पर रखा और खुद भी सोफे पर बैठ गई। सूफिया ने जीनीरे पर एक नजर डाली और फिर बाहर चली गई। मुझे मुआफ कर दो बेटा, मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी के उगे। सूफिया इस लड़की के उगे खड़ी मुआफी मांग रही थी जो अपना बैग तैयार कर रही थी जाने के लिए। कोई बात नहीं मैडम, मेरा रिस्क यहाँ इतना ही लिखा था, लेकिन जाते हुए एक बात कहोगी, सच्चाई छप जाती है मगर बुराई एक दिन जरूर सामने आती है। सूफिया को उसकी बात समझ नहीं आई, वे ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वे इसकी तफसीर इससे पूछती कि वे लड़की सूफिया के गिले लगी और अपना बैग घसीटते हुए वहां से चली गई। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है बेटा। सूफिया और जीनीरे खाना खा रही थी जब जीनीरे ने कहा, जुनेद भी बहुत खुश हैं मम्मी, वे तो मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जीनीरे थोड़ा नखरे से बोली तो वे मुस्करा दी। हमेशा खुश रहूं मेरी बेटी, तुम्हारे नसीब में बहुत खुशियां आए। शुक्रिया मम्मी। मम्मी एक और बात है, दरअसल बात कुछ यूं है कि जुनेद का ट्रांसफर हो गया है लंदन, तो मैं शायद जुनेद के साथ वहां जाऊं 1 साल के लिए, लेकिन मैं अब से रापते में रहूंगी, इसकी अब फिक्र मत करना। जीनीरे की बात सुनकर वे थोड़ी उदास हुई तो जीनीरे ने फौरन हल भी बता दिया। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस जहां रहूं खुश रहूं हमेशा। जीनीरे हल्का सा मुस्कुराई थी और फिर खाना खाने में मसरूफ हो गई। जारी है।